अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के इस जटिल और संवेदनशील दौर में एक बार फिर पाकिस्तान की भूमिका सवालों के घेरे में है। और ये सवाल सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्थिरता से जुड़ा हुआ है। जब दुनिया ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित है, तब पाकिस्तान खुद को एक मध्यस्थी के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करता नजर आ रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि उसकी विश्वसनीयता पर पहले से ही गंभीर संदेह बना हुआ है। हाल ही में जो घटनाक्रम सामने आया उसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस की प्रस्तावित इस्लामाबाद यात्रा का अचानक टल जाना न केवल कूटनीतिक असफलता का संकेत है बल्कि ये भी दर्शाता है कि पाकिस्तान जिस भूमिका को निभाने का दावा करता है वो उस पर खरा उतरने में पूरी तरह विफल साबित हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला तब उलझ गया जब ईरान ने अमेरिकी प्रस्ताव पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया। लेकिन सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान खुद को इतना प्रभावी मध्यस्थता मानता है तो वो ईरान से एक स्पष्ट और समयबद्ध प्रतिक्रिया दिलाने में क्यों असफल रहा? क्या ये उसकी कूटनीतिक कमजोरी नहीं दर्शाता? अमेरिकी अधिकारी भी ये मान रहे हैं कि बातचीत पूरी तरह खत्म नहीं हुई, लेकिन फिलहाल प्रक्रिया को रोकना पड़ रहा है। ये स्थिति सीधे सीधे पाकिस्तान की उस छवि पर चोट करती है जिसे वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूत बनाने की कोशिश करता रहा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच डोनाल्ड ट्रंप का सीज़फायर बढ़ाने का फैसला भी कोई मायने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अनुरोध पर यह कदम उठाया गया, लेकिन यहाँ भी पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठता है। क्या वो सिर्फ अनुरोध तक सीमित है या वास्तव में कोई ठोस समाधान देने की क्षमता भी रखता है? ट्रंप ने ईरान की सरकार को फ्रैक्चर्ड यानी बटी हुई बताया, लेकिन पाकिस्तान की अपनी स्थिति भी कुछ अलग ही नहीं दिखती, जहां आंतरिक और बाहरी नीतियों में स्पष्टता की कमी बार बार सामने आती है। इस्लामाबाद में प्रस्तावित दूसरे दौरे की बातचीत का टल जाना एक और संकेत है कि पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोशिशें सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं। पहली बैठक में भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला और अब दूसरी बैठक की अनिश्चितता ने ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान इस पूरी प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में नाकाम रहा। ईरान की तरफ से अभी तक अपनी टीम भेजने की पुष्टि करना अभी भी इस बात की असफलता का इशारा करता है कि उन्होंने कोई अभी तक पुष्टि ही नहीं करी है। वैश्विक स्तर पर उसके प्रभाव अभी भी नजर आने लगे हैं। तेल बाजार में अस्थिरता बढ़ रही है और कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। ये केवल आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि ये दर्शाता है कि जब कूटनीति कमजोर होती है तो उसका पूरा असर पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है। ऐसे में पाकिस्तान का ये दावा है कि वो जिम्मेदार मध्यस्थी है पूरी तरह खोखला नजर आता है। अमेरिका ने ये जरूर साफ कर दिया कि बातचीत का रास्ता अभी भी खुला है, लेकिन ये भी स्पष्ट कर दिया कि ईरान को जल्द ही अपना रुख साफ करना होगा। लेकिन यहाँ असली सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इस प्रक्रिया को दोबारा पटरी पर लाएगा या फिर एक बार फिर उसकी भूमिका सिर्फ एक दर्शक तक सीमित रह जाएगी। जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया उससे यही लगता है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के इस बड़े खेल में खुद को जितना महत्वपूर्ण दिखाना चाहता है उतना वो वास्तव में है नहीं। इस पूरी स्थिति में एक बार फिर ये साबित हो चुका है कि वैश्विक मंच पर सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलता बल्कि ठोस और प्रभावी कूटनीति की जरूरत होती है। और यही वो क्षेत्र है जब पाकिस्तान बार बार कमजोर साबित होता है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।